दोस्तों पहले आप एक वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए आप, इसमें देखिए क्या क्लेम किया जा रहा है। उसके बाद मैं इस बात को होम्योपैथिकली और साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूँगा आपको। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो मैं पूरे भारत को एक डाइट बता रहा हूं कि कैसे गांठें 3 दिन में गायब हुई, या ट्यूमर या रसौली या कोई आउटग्रोथ जिसको बोलते हैं। 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल, 4-5 पत्ते पान के, ये हाई अल्कलाइजर है, पान न्यूट्रल है। 15-20 पत्ते पुदीना, 15-20 पत्ते धनिया, 15-20 कड़ी पत्ते, 50 से 70 ग्राम पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई में से कोई एक या दो चीजें, टोटल 50 से 70 ग्राम। एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और एक आंवला। आंवला ना मिले आंवले का पाउडर डाल लेना। अब टेस्ट के लिए इसमें चुकंदर, मौसमी या पाइनएप्पल आधा जूस वो डाल लेना। इसको मिक्स कर लेना। 3 दिन तक सुबह से रात तक सिर्फ यही पीना है। फाइबर वाला, छानना मत, मतलब मोटा मोटा छानना बस। और कितनी बार? 5 बार, 8 बार, 10 बार, जब प्यास लगे, जब भूख लगे, यही पीना। आराम आराम से गुड़ गुड़ करके चबा चबा के। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो में कुछ क्लेम किया जा रहा है और ये वीडियो कौन एक्सप्लेन कर रहा है और ये बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्लेम किया जा रहा है कि कुछ बहुत सारे प्लांट्स का नाम इन्होंने लिया और जैसे पान के पत्ते, अमरूद के पत्ते और हल्दी, गांठ हल्दी और तरह तरह के इन्होंने फाइटो एल्कलाइन सब्सटेंस का नाम लिया। और उसके बाद इन्होंने दावा किया कि 3 दिन में किसी भी तरह का गांठ गांठ मतलब सिस्ट या ट्यूमर, रसौली भी कहा, रसौली और मतलब गांठ जो है 3 दिन में डिसॉल्व हो जाएगा, किसी भी तरह का गांठ, इसमें ये दावा किया जा रहा है। दोस्तों मैं ये वीडियो में क्या सच्चाई है मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको फिजियोलॉजिकली और साइंटिफिकली बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथिकली, साइंटिफिकली, फिजियोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली इट इज इम्पॉसिबल टू डिसॉल्व एनी टाइप ऑफ ट्यूमर और सिस्ट विद इन 3 डेज। ये एकदम असंभव है, इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। दोस्तों उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी ट्यूमर या सिस्ट या गांठ बनती है तो उसके पीछे कॉज होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। बिना कॉज का कोई भी ट्यूमर नहीं बन सकती। और ट्यूमर बनने की एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, एक लंबी लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होती है। आप खुद सोचिए कि 3 दिन में कोई भी ट्यूमर, कोई भी सिस्ट कैसे डिसॉल्व हो सकती है। जबरदस्ती का डिसॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम सर्जरी में भी यही आती है कि हम सर्जरी में गांठ को निकाल देते हैं, उसके बाद उसका कॉज रिमूव न होने की वजह से फिर दोबारा गांठ बन जाती है या कोई पैथोलॉजी एडवांस हो जाता है। दोस्तों क्या होता है कि एक गांठ बनने के पीछे कोई न कोई कॉज होता है। हम एक बेसिक ट्यूमर की बात करते हैं, जैसे फीमेल में बहुत कॉमन है यूट्राइन फाइब्रॉइड और पीसीओएस। ओवरियन सिस्ट में उसका कॉज होता है हार्मोनल इंबैलेंस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन के एक्सेस हो जाने की वजह से फीमेल में ओवरियन सिस्ट बनता है। तो हम हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करते हैं तो गांठ अपने आप ट्यूमर रिजॉल्व हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। उसको हम जबरदस्ती किसी गांठ को गलाने की कोई प्रक्रिया का दावा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों गांठ बनने की एक प्रोसेस होती है। जैसे कैंसरस के जितने भी गांठें होती हैं वो डीएनए म्यूटेशन की वजह से होती है। कोई भी गांठ बनने के पीछे 4 स्टेप होती है, 4 प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो आप किसी भी इतनी लॉन्ग लास्टिंग ट्यूमर को आप 3 दिन में डिसॉल्व कर रहे हो बिना किसी कॉज के रिमूव करने के। आप बिल्कुल भी इन सब चीजों में ना पड़िए, अपने पैथोलॉजी को समझिए और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दोस्तों कोई भी गांठ बनने के पीछे 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सेल्स इनिशिएट करती हैं, ग्रो करती हैं, फिर डाई कर जाती है। ये साइकिल डिस्टर्ब होती है तो उसके बाद ट्यूमर या सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। 4 इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कैंसरस सिस्ट बनने के या ट्यूमर बनने के: इनिशिएशन, प्रमोशन, प्रोग्रेशन और वेस्कुलराइजेशन। हर प्रोसेस का अपना एक इंपॉर्टेंस है और हर प्रोसेस होने में एक लंबा वक्त लगता है। वेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है कि जो ट्यूमर है उसकी अपनी खुद की एक सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है। आप किसी भी ब्लड सप्लाई को 3 दिन में डिसॉल्व कैसे कर सकते हो? दिस इज इम्पॉसिबल फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि आप टोटली 3 दिन इसी डाइट पे रहें, यही जूस पिए जो मैं जूस आपको इसमें बनाने का प्रोसेस बता दिया है। आपका बता रहा हूं, लीवर डिप्राइव हो जाएगा, आपका हंगर डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, फिजियोलॉजिकली डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाएगा आपकी बॉडी में, हाइपोग्लाइसेमिक में चले जाएंगे, डिजीनेस, नोजिया और भी बड़े कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपकी इंटेस्टाइनल श्रिंक कर सकती है। तो दोस्तों आप किसी भी, कोई भी आपका ट्यूमर हो रहा है, सिस्ट हो रहा है, कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। एक होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट, अगर होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं इन सिस्ट के बारे में, तो उसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉज होता है। हम होम्योपैथिकली उस कॉज को रिमूव करते हैं तो गांठ अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। होम्योपैथी कभी भी गांठ को लोकलाइज्ड एज ए ट्रीट नहीं करती है। हम किसी भी गांठ या किसी सिस्ट को एज अ होल ट्रीट करते हैं, तो बॉडी से कनेक्टेड है, बॉडी के अंदर कोई ना कोई कॉज आया है, कोई ना कोई चेंजेस आया, इस वजह से गांठ बना है। तो दोस्तों गांठ को रिमूव करने के पीछे कॉज को रिमूव करना है, और कॉज को रिमूव करना इन प्लांट्स, जितना भी प्लांट्स बताया गया है इसमें या लीव्स बताई गई, वो जूस के अंदर एक क्वालिटी नहीं है कि किसी हार्मोन को बैलेंस कर दे या उसके कॉज को रिमूव कर दे, और वो भी 3 दिन में। इम्पॉसिबल। तो अवेयर रहिए। थैंक यू सो मच।